श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। तकिया के नीचे सफेद कागज रख देना। शत्रु रोएगा, पछताएगा और उसका जादू भी खत्म हो जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। जो लोग अपने शत्रुओं से हमेशा के लिए छुट्टी चाहते हैं और चाहते हैं कि शत्रु कभी जीवन में लौट कर ना आए, शत्रु कभी परेशान ना करें, तो ऐसा समझ लीजिए, सिर्फ आपको एक सफेद रंग का कागज, छोटा सा कागज अपनी तकिया के नीचे रखकर सोना है। और छोटा सा उपाय आपको सफेद कागज से करना है। शत्रुओं की हमेशा के लिए आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी। मतलब शत्रु कभी लौटकर जीवन में नहीं आएंगे, आपको कभी परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो देखिए, अगर आपके जीवन में भी शत्रुओं का बोलबाला है, हर तरफ से, हर जगह से आपको शत्रुओं ने घेर रखा है। शत्रु एक है, दो हैं, 100 हैं, 1000 हैं या लाख हैं, लाखों शत्रुओं से भी आपको छुटकारा मिल जाता है जब इस उपाय को करते हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि छुटकारा बहुत जल्दी मिलता है, मतलब समय नहीं लगेगा। जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, 3 से 4 दिन के अंदर आपको इसका चमत्कार दिख जाएगा कि कैसे यह उपाय आपकी मनोकामना को पूरा कर देगा। तो यह उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, अगर धन को लेकर है, कर्जे को लेकर है, तो वह मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि यह वही उपाय है जो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। चाहे फिर वह धन को लेकर है, जैसे धन संपदा आपके घर में नहीं है, या शत्रुओं को लेकर है, शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, या फिर कर्जा आपके जीवन में बहुत बढ़ गया है, लोगों का पैसा लेकर आप नहीं दे पा रहे हैं, या कोई और संकट ऐसा है जीवन में जो दूर ही नहीं होता, तो समझ लीजिए, यह जो उपाय आपके लिए लाए हैं, यह आपकी सभी समस्याओं को, सारे कष्टों को आपके जीवन से दूर कर देगा। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर पर ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस उपाय को करने में आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, क्योंकि उपाय आपको यहां पर कागज से करना है। सिंपल कागज, सफेद रंग का कागज, जो आपको अपने घर में ही मिल जाएगा। तो देखिए, हम हमेशा ऐसे ही उपाय आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें आपका कोई एक रुपया भी खर्च ना हो, पैसे आपके ना लगे। दूसरी चीज कि सरल से सरल उपाय लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाए और आप उस उपाय को आसानी से कर पाएं। तो यही हमारा प्रयास रहता है कि आपके जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वह दूर हो जाएं। आपके जीवन के जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, वह आपके जीवन से दूर हो जाएं। समस्त प्राणियों का कल्याण हो और सभी अपने जीवन में सुखी रहा, कोई किसी को परेशान ना करें, है ना? ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन देखिए, हर किसी व्यक्ति का एक सा दिमाग नहीं होता है, एक सी सोच नहीं होती है। कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वह खुद अच्छे होते हैं, तो सामने वाले का भी अच्छा ही सोचते हैं, चाहते हैं कि यह व्यक्ति भी अपने जीवन में आगे बढ़े, इसको सुख मिले, धन मिले, पैसा मिले, इसका व्यापार अच्छे से चले, है ना? अब आप अच्छे हैं तो आप सभी के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं, जो अंदर ही अंदर आपको शत्रु मानते हैं। हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए आपने कोई काम कर लिया, कोई बिजनेस कर लिया, कोई व्यापार कर लिया, कोई नया काम शुरू कर लिया है ना, तो कुछ आपके आस पड़ोस में या जहां आप व्यापार करते हैं, उस स्थान पर, व्यापार स्थल पर आपके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि वह कहीं ना कहीं आपकी सफलता से, आपकी तरक्की से, आपके पैसे से जलना शुरू कर देते हैं। खुद तो वह कुछ करते नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति जीवन में कुछ करता है, आगे बढ़ता है, धन प्राप्त करता है, तो उसकी सफलता को देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन कभी भी किसी भी व्यक्ति के मन में ऐसा नहीं आना चाहिए। तो जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से आपके शत्रुओं के मन की जो ईर्ष्या की भावना है, जो जलन वह आपसे करते हैं, या आपसे जो चिढ़ना है, या आपसे जो शत्रुता निभा रहे हैं, उनकी वह बुद्धि ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। मतलब शत्रुता वाली बुद्धि नष्ट हो जाएगी। जब आप इस उपाय को करेंगे, आपसे तो क्या किसी से भी शत्रुता नहीं करेंगे, वह इस तरह से उनका दिमाग हो जाएगा। ईर्ष्या की भावना भी मन से खत्म हो जाएगी। शत्रु चाहे गुप्त हैं या सामने से कोई शत्रु है, दोनों के लिए ही आप इस उपाय को कर सकते हैं।
दूसरी चीज, अगर कर्जा बहुत बढ़ गया है, कर्जे की समस्याएं बढ़ गई हैं, धन संपदा नहीं है, तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत बार तो देखिए, शत्रु ही ऐसा किया कराया करा देते हैं कि व्यक्ति के घर में धन हानि होने लगती है। पैसों की इतनी समस्याएं आ जाती हैं कि कभी कभी व्यक्ति दूसरे लोगों से पैसा उधार लेता है। उधार कब लेता है? व्यक्ति कर्जा कब होता है? उसके सर पर जब उसे बहुत आवश्यकता होती है पैसों की और उसके पास पैसा नहीं होता है, या उसका व्यापार पूरा खराब हो जाता है, जो पीढ़ दर पीढ़ी उसका व्यापार चलता आ रहा था। कभी कभी शत्रु पूरे व्यापार को खराब कर देते हैं, इस तरह का किया कराया भी कर देते हैं। लेकिन अब आपको बिल्कुल डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय लेकर आए हैं। बहुत ही उत्तम, समझ लीजिए। शत्रुओं की छुट्टी होकर रहेगी और शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले आपको परेशान करने की, आप पर वार करने की, कितने भी किया कराया कर ले, कितना भी बड़ा किया कराया कर ले, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। कोई घाटा, कोई नुकसान आपका नहीं होगा। अगर हो रहा है तो तुरंत रुक जाएगा। चाहे व्यापार में घाटा हो रहा है, धन में घाटा हो रहा है ना? सभी तरह की समस्याओं को यह उपाय दूर करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जरूर लिख दें। क्योंकि देखिए, जब इनकी कृपा किसी को मिल जाती है ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है शत्रु। तो क्या कितना भी बड़ा शत्रु आपके जीवन में आ जाए, आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। जब आप इनका नाम लेते हैं, इनका जयकारा लगाते हैं और इनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा से जयकारा लगा दें। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बालाजी महाराज की कहीं ना कहीं आप पर कृपा है। उनका आशीर्वाद है कि यह उपाय, यह वीडियो आप तक पहुंचती है। ऐसे उपाय आपको मिलते हैं जिससे कि आप अपने जीवन के दुखों को और कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से जयकारा लगाकर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सफेद रंग का कागज लेना है। छोटा सा कागज, ज्यादा बड़ा नहीं, चौकोर कागज ले लीजिए। किसी भी शेप में आप ले सकते हैं, चौकोर हो, गोल हो। अब देखिए, जो कागज आपने लिया है सिंपल होना चाहिए, उस पर यह कोई लकीर ना हो। बिल्कुल साधारण सा कागज आपको लेना है, सफेद रंग का। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक पेन लेना है, लाल रंग का। लाल कलर का पेन आपको यहां पर लेना है, और जो सफेद रंग का कागज आपने लिया है, उस पर आपको अपनी विश, अपनी मनोकामना लिखनी है। जैसे आपकी मनोकामना है कि मेरे शत्रुओं से मुझे छुटकारा मिल जाए, है ना? ये आप सोचते हैं कि जितने भी शत्रु हैं, गुप्त हैं या सामने से शत्रु हैं, सभी मेरे जीवन से निकल जाए। तो आपको उस कागज पर इसी तरह से लिखना कि मेरे जितने भी शत्रु हैं वह मेरे जीवन से पूरी तरह दूर हो जाए, ऐसा आपको लिख देना है। अब मान लीजिए आपकी मनोकामना है, कर्ज की कर्ज बहुत है आपके सर पर। तब आप लिखेंगे कि मेरे सर पर जितना भी कर्जा है वह जल्दी से जल्दी उतर जाए। इस तरह से आपको लिखना है। अब मान लीजिए आपकी मनोकामना है कि मेरे घर में यह व्यक्ति बीमार है, इसकी बीमारी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। तब आप उस कागज पर लिखेंगे कि मेरे घर का जो भी बीमार व्यक्ति है वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जो भी आपकी विश है, आपकी इच्छा है, उस पर्ची पर आपको लिख देना है। फिर उसको फोल्ड कर लेना है, मोड़ लेना है, छोटी सी पर्ची बना लेनी है। अब आपको क्या करना है, इसे अपनी तकिया के नीचे, जब आप सोते हैं रात में, तकिया के नीचे आपको रखना है। यह उपाय वैसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन बुधवार की रात को अगर करते हैं तो सबसे उत्तम है। तो बुधवार की रात को ही आपको अपनी तकिया के नीचे, यानी सर के नीचे, अगर आप तकिया नहीं भी लगाते हैं तो अपने सर के नीचे कोई कपड़ा रख लीजिए और उसके नीचे आपको वह पर्ची रख देनी है और सो जाना है। ठीक है ना? अब अगली सुबह जब आप उठेंगे, ठीक है ना, गुरुवार के दिन जब आप सुबह में उठेंगे, आपको क्या करना है, उस पर्ची को, जो पर्ची आपने अपने सर के नीचे रखी थी, उस पर्ची को आपको जला देना है। कैसे जलाएंगे? कपूर से भी जला सकते हैं, सिंपल तरीके से भी जला सकते हैं। कागज की पर्ची होगी, आसानी से जल जाएगी।
तो यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, चाहे कर्जे की है, शत्रुओं से आप परेशान हैं, या फिर कोई और आपकी इच्छा, कोई विश जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, अधूरी है। यह उपाय करिए और देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है और कैसे आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। तो यह उपाय आपको कितनी बार करना है? कम से कम 4 या 5 बार आपको यह उपाय करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपने यह बुधवार की रात को किया है तो 5 बुधवार, अगर मंगलवार को करते हैं तो 5 मंगलवार, इस तरह से आपको इस उपाय को करना है। बाकी जब इस पर्ची को आप जला देंगे, इसकी जो राख होगी उसे घर के बाहर आपको फेंक देना है, या पानी में भी आप इसको बहा सकते हैं। तो देखिए, ये उपाय करिए और देखिए कि इसका कितना चमत्कार है और कैसे आपके जीवन से शत्रुओं की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल वास्तु के उपाय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।